नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक तस्वीर जो आमतौर पर सबको दिखाई दे रही है वो ये कि बारिश है कि बंद होने का नाम नहीं ले रही। कई जिलों से लगातार बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में 8 जिलों की तस्वीर शायद हमारी आंखों के सामने नहीं आ पा रही। ये 8 जिले ऐसे हैं जहां पूरे प्रदेश में खूब पानी पानी हो रखा है, लगातार बारिश हो रही है। वहीं यहाँ पर औसत से भी कम वर्षा अब तक दर्ज की गई है। मेरे साथ न्यूज रूम की आज की इस चर्चा में मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान यादव जी मौजूद हैं। चंद्रभान सर, आप लगातार उस खबर को लिखे हैं, ढेर सारे आंकड़े, तथ्य, डेटा आपके पास मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, ये अजीबोगरीब अंतर देखने को कैसे मिला? अमूमन ये नहीं होता कि अगर पूरे प्रदेश में बाढ़ जैसे हालत दिख रहे हो तो कोई 8 जिले इतने अछूते रह जाएं। उत्कर्ष जी, है क्या कि जो अभी हम लोग बाढ़ की बात कर रहे हैं, मैं बता दूं कि बाढ़ जो उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ आती है वो यहाँ की लोकल बारिश से उसका बहुत असर नहीं होता है। जैसे जब चंबल का पानी आगे बढ़ता है और यमुना से होते हुए इधर गंगा में जब मिलता है तो गंगा की बाढ़ फ्लो बढ़ जाता है और यूपी की जो सहायक नदियां हैं, जब जो क्योंकि ज्यादातर नदियां गंगा से ही कनेक्ट होती हैं, जैसे कुछ नदियां हैं उत्तर प्रदेश की गोमती से कनेक्ट होकर के सीधे गंगा में मिल जाती हैं। तो बाढ़ का एक बड़ा कारण ये होता है कि जो दूसरे प्रदेशों में भी बारिश हो रही है उसका पानी जब तेजी से आया उसकी उसकी वजह से बाढ़ आई है। इलाहाबाद पूरा डूबा हुआ है, बनारस में पूरा मिर्जापुर बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो ये बाढ़ के तो हालात हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं मौसम विभाग के डेटा को जब हम देखते हैं तो इस बार सबसे जो अच्छी बात है, जिस बुंदेलखंड की पहचान सूखे की वजह से होती थी, जिस बुंदेलखंड में सूखे की वजह से किसान आत्महत्या करते थे, उस बुंदेलखंड पे इस बार बादलों ने मेहरबानी की है। सर्वाधिक बारिश बुंदेलखंड में हुई है। वाह! आपको जान के आश्चर्य होगा कि बुंदेलखंड के सभी जिलों में, जैसे महोबा, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन, इन सारे जिलों में जो सर्वाधिक, हमारे पास 30 जिले ऐसे हैं जिसमें सामान्य से 120% ज्यादा बारिश हुई है, उनमें बुंदेलखंड के सभी जिले शामिल हैं जी। लेकिन दूसरी तस्वीर ये है कि सामान्य वर्षा वाले जो जिले हैं, जिसको सामान्य वर्षा में मैं बता दूं, मौसम विभाग जिन जिलों में 80 से 120% तक की बारिश होती है उसे सामान्य जिले की कैटेगरी में रखते हैं, उसमें ये 24 जिले शामिल हैं जी। लेकिन जो जिन जिलों में सबसे कम बारिश हुई है उसमें सबसे खराब हालत देवरिया की है। देवरिया में अभी तक, देवरिया हमारे कृषि मंत्री का भी जिला है, देवरिया में अभी तक सबसे कम बारिश हुई है। दूसरे नंबर पर गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद बारिश की वजह से ज्यादा प्रभावित इसलिए नहीं होता कि वहां चूंकि खेती कम है, लेकिन देवरिया बुरी तरह से प्रभावित है, शामली प्रभावित है, मऊ प्रभावित है, संत कबीर नगर, कुशीनगर और पीलीभीत। ये जो जिले हैं खेती के लिहाज से, किसानों के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। इन 8 जिलों में सबसे कम बारिश हुई है। कम बारिश वाले 13 और जिले हैं जिसमें माना जा रहा है कि यहाँ भी बारिश की स्थिति 80 से 60% तक है, लेकिन इन 8 जिलों के मुकाबले उनकी स्थिति बेहतर है। जो 80 से 60% वाले जिले हैं, मैं उनका नाम भी पढ़ दे रहा हूँ: कानपुर देहात, बलिया, श्रावस्ती, चंदौली, बस्ती, सिद्धार्थनगर, हापुड़, महाराजगंज, सीतापुर, आजमगढ़, जौनपुर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर। जी। ये 13 जिले तो सामान्य स्थिति में हैं, लेकिन जो 8 जिलों का नाम बताया, 8 जिलों की बहुत ही खराब स्थिति है खेती के लिहाज से। अब ये मैं पूछना चाह रहा था कि एक और हमने पिछले कुछ दिनों पर देखा, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल रहे हैं, बाढ़ की जो राहत कार्य है उनका जायजा ले रहे हैं। आपने जो बात बताई वो बात सही है कि चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो पहाड़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, वहां से नदियों का पानी आता है, उत्तर प्रदेश में बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी जो जमीन पर हाल है, या जैसे हम राजधानी लखनऊ में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है, प्रदेश के कई जिलों में जो लगातार बारिश है उसके बीच में इन जिलों के लिए वहां पर राहत के कार्य चल रहे हैं पानी से बचने के। क्या इन 8 जिलों के लिए कोई व्यवस्था सरकार ने सोची की है? आपदा राहत विभाग जो हमारा है वो भी इस पर सक्रिय हो गया है। कृषि विभाग को सलाह दी गई है कि ये जो 8 जिले हैं इनमें हमारा खेती का, क्योंकि ज्यादातर धान वाले जिले थे ये, जैसे कुशीनगर में भी धान, मऊ में भी, संत कबीर नगर, देवरिया, इन सारे जगह धान की खेती होती है खरीफ सीजन में। तो इन जिलों में फसल का आच्छादन, मतलब खेत खाली न रह जाएं, इसके लिए कृषि विभाग को रणनीति बनानी चाहिए। ये आपदा राहत विभाग से भी आया है, उनको नोटिस कल
जारी की गई, मतलब सूचना दी गई है। इस सूचना के मिलते ही कृषि विभाग ने, हालांकि पहले से भी चूंकि 27 जिले ये माने जा रहे थे कि सूखे की कैटेगरी में आ सकते हैं, लेकिन बीच की जो सप्ताह भर पहले की बारिश हुई उससे काफी रिकवरी हुई है। लेकिन जो 8 जिले हैं वो अभी भी प्रभावित हैं। इन 8 जिलों में धान और मक्का के अलावा जो खेती की जा सकती है, जैसे सरसों की खेती की जा सकती है, सरसों की के बीज निःशुल्क किसानों को देने की योजना बनाई गई। कुछ बीज वितरण भी कर दिया गया है। सारे जिला कृषि अधिकारियों से ये पूछा गया है कि आपके जिले में कितने निःशुल्क बीज की जरूरत है। जैसे जहां पर धान और मक्के की खेती हुई है वहां बीज अगर एक्स्ट्रा होगा तो उन जिलों में भी भिजवा दिया जाएगा, या गवर्नमेंट कृषि विभाग संबंधित इन 8 जिलों के लिए अलग से योजना बनाएगी। इसी तरह दूसरी जो खेती है, जैसे उड़द की खेती थोड़ी सी की जा सकती है, या अन्य जो बहुफसली वैकल्पिक व्यवस्था है, उस सब पर कृषि विभाग काम कर रहा है। उसकी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इन 8 जिलों के संबंधित जिला कृषि अधिकारियों से यहाँ कृषि निदेशक बात कर रहे हैं कि आपके यहाँ क्या किया जा सकता है। एक अंतिम सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा बुंदेलखंड के बारे में और आपने आंकड़ों के साथ बात की, बड़ी अच्छी बात भी है, सुनकर भी अच्छा लगता है कि बुंदेलखंड की जो पहचान है उससे इतर जिस तरीके से मौसम बरसा है वहां पर और बादलों ने कृपा बरसाई है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म प्लान है या ये आप इसको किसी परिवर्तन के तौर पर ज्यादा देख रहे हैं? देखिए, एक जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से पूरे, ऐसा नहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे या भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इस तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन अभी तत्कालिक तौर पर जिस तरह से बुंदेलखंड में बारिश हुई है, यहाँ तक कि बुंदेलखंड जो सूखाग्रस्त घोषित था वहां धान की खेती, हमीरपुर में कल मेरी 1-2 किसानों से बात हुई थी, वो धान की खेती इस बार कर रहे हैं। और इसी तरह चित्रकूट के भी हमारे अपने अमर उजाला के साथियों से कल बात हुई थी कि किस तरह की चीजें हैं, तो लोगों ने बताया कि इस बार पहली बार, पहले तो यह था कि 10 बिस्वा 5 बिस्वा में लोग धान की खेती किसी तरह बड़ी मुश्किल से करते थे, लेकिन ज्यादातर मतलब 1-1, 2-2 बीघे, 5 बीघे तक के किसानों ने इस बार धान की खेती की है, जहां सिर्फ अरहर बोई जाती थी। तो ये किसानों के लिए भी एक बड़ा अच्छा संकेत है। लेकिन हमें लगा आपके बीच में ये बात रखनी चाहिए कि जहां एक सामान्य तस्वीर ये दिखाई दे रही है कि आप पानी देख रहे हैं, बाढ़ देख रहे हैं, लगातार बारिश देख रहे हैं, वहीं पर 8 जिले ऐसे भी हैं जिनकी तस्वीर शायद बाकी बचे 67 जिलों की तस्वीरों के पीछे छुप ना जाए। और इसलिए हमने चंद्रभान जी को आज थोड़ा परेशान किया, इन तथ्यों के साथ, इन आंकड़ों के साथ रखे, लेकिन आने वाले वक्त में इन जिलों के लिए किस तरीके से जमीन पर काम हो रहे हैं, उन रिपोर्ट्स पर या उन क्रियाकलापों पर कोई भी अगर बढ़ोतरी होती है, चंद्रभान जी हम आपको एक बार फिर जोड़ेंगे और उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल अमर उजाला उत्तर प्रदेश को अपना वक्त देने के लिए आपका और हमारे तमाम दर्शकों का शुक्रिया। खास तौर पर मुझे लगता है कि इस तरीके के वीडियो से हमारे किसान भाइयों को काफी मदद मिलेगी, जहां हमने थोड़ी बहुत ये बात बताई कि क्या आकलन रहा है और क्या तैयारियां हैं। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।